सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बार भारत की भूमि का अगर हिंदू जाग गया तो इस राष्ट्र को गौरवान्वित तब महसूस होती है। 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही मंत्री और नेता बाबाओं की शरण में पहुंचने लगे हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की हम करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां बाबा पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल जानकारी के साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी अंजलि भी। बाबा बागेश्वर ने 3 दिन तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में दरबार सजाया, और जिसके बाद दूसरे खेमे में बेचैनी बढ़ गई और सरकार के बड़े चेहरे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुबेश्वर धाम वाले प्रदीप मिश्रा के पास पहुंच गए। ये 2 खास तस्वीरें आपके सामने हैं, और इन्हीं खास तस्वीरों के आधार पर आगे आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सज रहे इस दिव्य दरबार से किसका होगा बेड़ा पार। जी, और बड़ी खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा कराएंगे शिव पुराण कथा। कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा को न्योता भी दे दिया गया है। प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको याद होगा, इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पहुंचे थे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास, और उसके बाद बीजेपी से और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब शिव पुराण कथा करवाएंगे, और इसके लिए वो कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा को न्योता भी दे चुके हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है, और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने होंगी। बताएंगे आपको नरोत्तम मिश्रा को ये कथा कराने की आखिर नौबत क्यों आई है, और कमलनाथ ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगाया, नरोत्तम मिश्रा को हिंदू वोटों का क्या डर सताने लगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इसके बाद जैसी व्यवस्था कमलनाथ ने की, उससे बेहतर और शानदार कथा कराने की तैयारी में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा लग गए हैं, उसके बारे में डिटेल आपके सामने। क्योंकि कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर के छिंदवाड़ा में जिस तरीके से कथा करवाई, 3 दिन तक बाबा बागेश्वर ने छिंदवाड़ा में ही दरबार सजाया, और इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि प्रदीप मिश्रा दतिया में शिव पुराण कथा करने वाले हैं, और करीब 31 बीघा की जमीन पर जिस तरीके से दतिया में नरोत्तम मिश्रा प्रदीप मिश्रा को बुला रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या है ये भी जानेंगे। हालांकि 50 एकड़ भूमि पे जिस तरीके से छिंदवाड़ा में ये कथा का आयोजन हुआ, उसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा प्रदीप मिश्रा को क्यों बुला रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने, चुनावी मध्य प्रदेश में क्या हो जाते हैं। 4 खंड में पार्किंग की यहां पर आपको बता दें व्यवस्था है, और यहां पर 21 पॉइंट पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि 31 बीघा की जमीन पर 2 लाख स्क्वायर फुट का ये जो पूरा वाटरप्रूफ पंडाल होगा, इसको लेकर खबर आ रही है। हालांकि इससे पहले छिंदवाड़ा में हमने देखा 25 एकड़ भूमि क्षेत्र में वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया था। लाखों लोगों की भीड़ यहां पर थी, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बैठने की जिस तरीके से यहां पर व्यवस्था है, वही भीड़ भी यहां पर नजर आई। और इसी तरीके से अब जहां पर नरोत्तम मिश्रा प्रदीप मिश्रा को बुला रहे हैं, वहां पर भी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की व्यवस्था है। हालांकि बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर आपको बता दें, अब कमलनाथ की सफाई भी आई है। एक और बड़ी खबर है, जहां यह कहा गया कि 82% हिंदू तो देश हिंदू राष्ट्र ही कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र कहने की आखिर जरूरत ही नहीं है, आंकड़ों से यह साबित है, देश हिंदू राष्ट्र है। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। और बाबा के हिंदुत्व वाले बयान से कमलनाथ को नुकसान होगा या फायदा, वहां की सियासत में इस बयान का क्या असर होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुजारियों को लेकर मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया, खुद कमलनाथ ने हनुमान मंदिर बनवाया,
300 पुजारी वाले अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। ये सारी बातें कमलनाथ की ओर से कही गई है। राम वन गमन पथ का ऐलान भी उन्होंने किया और साथ ही साथ 230 विधानसभा क्षेत्र में धर्म रक्षा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। और इतना ही नहीं, बूथ लेवल पर कथाएं और धार्मिक यात्राओं की बात भी उन्होंने कही है और साथ ही धर्म संवाद के लिए धर्माचार्यों को बुलावा भेजा जाएगा। और इसी के तहत बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में पहुंचे थे कमलनाथ। आपको बता दें कि कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व पर बीजेपी के नेता अब निशाना साधने लगे हैं और इसे अपनी वैचारिक जीत बता रहे हैं। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग हैं। कमलनाथ के इस बयान पर सियासत भी अब गर्मा गई है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ पर अब निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा,